एवरीवन नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो गाइस काफ़ी टाइम बाद हम फिर से वापस अपनी स्टडीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और प्रॉपर क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली हैं। तो बेसिकली ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो होगी। हम अपने इस चैनल पे स्टार्ट कर रहे हैं सुपर टेट और केबीएस स्पेशली पीआरटी टीचर्स के लिए, जो कि 2022 में होपफुली के होने वाला है। तो साइंस का जो पोर्शन आपका 10 मार्क्स का रहता है, हम उसकी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रॉपर क्लासेस होंगी, जो भी आपका सिलेबस है प्रॉपर उसी पे डिपेंडेंट होंगी। ओके, ना ही एक चीज़ ऊपर होगी ना ही एक चीज़ नीचे होगी। पूरी सिलेक्शन ओरिएंटेड क्लासेस होंगी, जो कि आपको नॉर्मली पेड क्लासेस में देखने को मिलती हैं। वो सभी कंटेंट आपको दिया जाएगा। ओके, और इतना डीप नहीं होगा जिससे आपको ये लगे कि जो सिलेबस से बाहर है, इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। जो भी पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें होंगी वो आपको बताई जाएंगी, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछी गई हैं प्रीवियस एग्ज़ाम्स में। ओके, तो सबसे पहले हम बायोलॉजी सेक्शन को पूरा करने वाले हैं। तो बायोलॉजी सेक्शन में अगर देखा जाए तो नॉर्मली केवीएस और पीआरटी की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली 5 to 6 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है 10 मार्क्स में से। जो आपका साइंस का जो पोर्शन है टोटल 150 मार्क्स में से 10 मार्क्स का, वो टोटल आपका 10 मार्क्स का रहता है। एंड अगर बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके 5 to 6 मार्क्स के आते हैं टोटल। ओके, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं कराने वाली हूँ इस कोर्स को। मेरा नाम है समीक्षा सिंह। ओके गाइस, तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन क्लास है और इसमें हम थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका सुपर टेट और केवीएस के प्राइमरी टीचर्स का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपके पूछे जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी जो है 2 वर्ड से डिराइव किया गया है। बायो का मीनिंग होता है, अगर बायो का मीनिंग अगर हम डिराइव करें, समझें तो बायो को लिया गया है लाइफ से, यानी जितनी भी चीज़ें हम लाइफ से रिलेटेड स्टडी करते हैं, लाइफ से रिलेटेड हम कंसीडर करते हैं, वो किस में आता है, सब बायो में आता है। और अगर हम इस वर्ड को सेकंड पार्ट को कंसीडर करें, जो कि लॉजी है, LOGY, लॉजी का मीनिंग होता है स्टडी। ओके, जैसे कि मान लीजिए आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो साइकोलॉजी यानी साइको जो वर्ड है वो है रिलेटेड ब्रेन से, एंड लॉजी है स्टडी से। तो लॉजी या लॉगस का मीनिंग होता है स्टडी। तो ये आपको पता होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले कि बेसिकली उस सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है। ओके, तो अगर बात की जाए बायोलॉजी की यानी जीव जंतु विज्ञान, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। ठीक है, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान और बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी में हम एनिमल से रिलेटेड जो एनिमल किंगडम होता है हम उनकी स्टडी करते हैं। ओके, जितने भी एनिमल्स हुए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुआ, बर्ड्स हुई आपकी, ओके, इवन हम भी, तो हम सबकी स्टडी किस में करते हैं, जूलॉजी में करते हैं, यानी जंतु विज्ञान में। एंड रेस्ट अगर प्लांट किंगडम की बात करें तो हम उसकी स्टडी करते हैं बॉटनी में। ओके, तो ये था आपका बायोलॉजी को बेसिकली 2 मेन पार्ट्स में किस में डिवाइड किया गया है। ओके, तो बॉटनी आपका क्या है, वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। ओके, तो अगर बात की जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपके एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है और आपको ये चीज़ पता भी होनी चाहिए। ओके, तो अगर बात की जाए फादर ऑफ बायोलॉजी यानी बायोलॉजी के जो पिता हैं किसे कहा जाता है, वो हैं अरस्तु या फिर एरिस्टोटल। ठीक है, हिंदी में अरस्तु कहते हैं और इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं। एंड देन अगर आपसे पूछ लेता है फादर ऑफ जूलॉजी, अगर आपसे पूछता है कि जंतु विज्ञान के या फिर जीव विज्ञान के जो फादर हैं, पिता हैं, वो कौन है, अरस्तु हैं। ठीक है, एरिस्टोटल हैं। एंड अगर आपसे पूछता है कि बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के जो फादर हैं, पिता हैं, वो कौन है, थियोप्रेटस। ओके, थियोप्रेटस इसके फादर हैं। ओके, देन अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो वो उन एस्पायरेंट्स के लिए भी ये सेशन जितने भी होंगे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला है सेल, कोशिका, यानी इस टॉपिक से आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेल यानी आपका 2 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। एंड अगर उससे एनिमल्स के केस में कंसीडर किया जाए तो एक होता है एनिमल सेल, एक होता है प्लांट सेल। हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ओके, तो एक बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि पावर ऑफ सेल, यानी जो ऐसा सेल की ऐसा पार्ट जिसमें पावर
का यानी ATP का फॉर्मेशन होता है तो वो क्या होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये सभी जब आपके टॉपिक स्टार्ट होंगे तब इन सभी टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। ओके, सेकंड है आपका ब्लड यानी रुधिर। तो ब्लड से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जितने भी आपके फैक्ट्स होंगे, हम सभी को डिस्कस करने वाले हैं। एक और चीज़ गाइज, सबसे पहले हम टॉपिक्स को कवर करेंगे, देन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस को ना देखें, सबसे पहले आप अपना सिलेबस कवर करें, जिससे आपको सारी चीज़ों का आइडिया हो जाए और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि हाँ मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। ओके, तो अगर बात की जाए ब्लड की, तो ब्लड में जैसे कि आपको पता है कि 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक प्लाज्मा होता है और सेकंड होती हैं सेल ऑर्गेनेलीज। तो सभी इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे, जैसे ब्लड का pH कितना होता है और सेल ऑर्गेनेलीज कितने टाइप्स की होती हैं। ओके, और ब्लड का कलर किस पिगमेंट की वजह से रेड होता है, प्लाज्मा का कलर किस पिगमेंट की वजह से येलो होता है, जो अदर कंपोनेंट ऑफ ब्लड कहा जाता है, लिक्विड पार्ट जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कर पाता है। ठीक है, तो वो सभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। एंड देन जो अदर टॉपिक है वो आपका है ब्रेन। तो ब्रेन से तो आपका इतना नहीं पूछा जाता है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि आपका मेडुला जो होता है, हिंज ब्रेन होता है, फोर ब्रेन होता है, इनका क्या फंक्शन होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेन का जो ब्रेन बेसिकली उसका वेट कितना होता है, कितने ग्राम का होता है, ये आपसे पूछा जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है डिजीज़। डिजीज़ से आपके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि एनीमिया किसकी वजह से होता है, तो एनीमिया आपको पता है कि आयरन की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। क्वाशोकर, मैरस्मस डिजीज़, विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ एंड मिनरल की कमी से होने वाली डिजीज़, तो ये सभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। ये भी आपका टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन से इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। ओके, न्यूट्रिशन और डाइजेशन से। तो न्यूट्रिशन की क्यों ज़रूरत होती है, एक पर्सन को किस न्यूट्रिएंट की कितने ग्राम की ज़रूरत होती है और किस न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से क्या डिजीज़ होती है, तो ये बिल्कुल इससे जो प्रीवियस टॉपिक था उससे रिलेटेड टॉपिक है। एंड अगर डाइजेशन की बात की जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ह्यूमन बींग का, तो उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपका HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जर्म्स होते हैं, उनको किल करने के लिए। ओके, तो ऐसे ही कुछ फैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, जैसे कि ग्लैंड्स में आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, और हार्मोन्स में आपने सुना होगा थायरोक्सिन हार्मोन, जिसका डिसबैलेंस हो जाता है या फिर वो ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, गॉइटर डिजीज़ होती है। एंड देन स्केलेटन सिस्टम, इसे आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, वैसे बेसिकली इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन हम रेस्पायर किसके थ्रू करते हैं, हम लंग्स के थ्रू करते हैं। और अगर जो जितने भी पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, मतलब जी मछलियाँ हुई आपकी, तो वो किसके थ्रू रेस्पायर करती हैं, रेस्पिरेशन करती हैं, वो गिल्स के थ्रू करती हैं। और टोटल नंबर ऑफ़ लंग्स कितने होते हैं हमारे, वो 2 होते हैं। ठीक है, हार्ट की साइड में जो लंग का पार्ट होता है वो छोटा होता है एज़ कम्पेरिजन टू अदर साइड। एंड हार्ट से रिलेटेड हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे कि जो ह्यूमन बींग का जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर्स होते हैं, बेसिकली उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। एंड अदर ऑर्गेनिज्म से किसी में 3 होते हैं, किसी में 2 होते हैं। ओके, एंड देन जो अदर पार्ट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है बॉटनी का, यानी वनस्पति विज्ञान का। तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया, और ट्रांसपिरेशन बेसिकली जो लॉस ऑफ वाटर होता है प्लांट्स की लीव में से। ओके, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे तो हम उसको डिस्कस करेंगे, प्लांट हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे, टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और ये बिल्कुल आपका सिलेबस पे डिपेंडेंट है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आप ये ना सोचें कि कोई भी टॉपिक इसमें एक्स्ट्रा है या फिर कोई भी टॉपिक इसमें से छूट रहा है। ठीक है, तो सारी आपकी बिल्कुल टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ही आपकी क्लासेस होंगी। होप कि ये जितने भी आने वाले सेशन हैं आपको पसंद आएंगे। और हैंड रिटन नोट्स हैं, टाइप फॉर्म नहीं है, जहाँ रिक्वायरमेंट होगी डायग्राम की, अदर यूज़फुल इन्फॉर्मेशन की, तो वो स्लाइड्स में इंक्लूड कर दिया जाएगा। ओके, तो ये था आज का आपका इंट्रो क्लास। तो नेक्स्ट सेशन जो स्टार्ट होगा वो हमारा होगा ब्लड का। ओके, ब्लड से हम स्टार्ट करेंगे। और अगर बायो सेक्शन की बात की जाए तो आपका 15 to 20 लेक्चर्स में आपका बायो सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देन फिर उसके बाद हम केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स पे आएंगे। ओके, जो कि आपका इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है,
और उसमें कुछ ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। बायो सेक्शन से ही आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 to 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर को उठा करके देखेंगे तो। ओके, थैंक यू। उम्मीद है आपको ये हमारी क्लासेस का इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए, जिससे सभी को एक प्रॉपर क्लासेस का फॉर्मेट उनको मिल पाए। ठीक है, इन क्लासेस के बाद में आपको किसी भी तरह से कोई भी चीज़ बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक देन आप इस सेशन को शेयर कर सकते हैं, और कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय। कल से हम स्टार्ट करते हैं। ओके।